फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। आज हम लोग चैप्टर 4 देखने वाले हैं। चैप्टर 4 आज स्टार्ट हुआ है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट था चैप्टर 3 का लगभग कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तब बस प्रैक्टिस के लिए मतलब थोड़ा सा और क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके आगे के डिस्कस कर लेंगे, जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आ सकते हैं उस पर बेस। ठीक है, तो ये लेसन 4 हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है। पहले तो फार्मूले ये सारे बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कर पाएँ। इसके लिए इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, तो ये सारे फार्मूले आप एक साथ लिख सकते हैं और उनको, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अच्छे तरीके से अभी से याद करते रहिए, वरना फिर आगे मतलब सेम आपको लगेंगे, कन्फ्यूज़न हो सकती है क्वेश्चन। ठीक है, तो इन फार्मूले को आप साथ साथ में याद करते चलेंगे। तो पहला है फॉर्मूला हमारा गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो स्टेटमेंट क्या है? वैसे मेन तो स्टेटमेंट ही, आपको बस स्टेटमेंट ही याद रखना है। आपको सिर्फ इतना सा फार्मूला जो है ये है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, इतना फार्मूला आप बस याद कर लीजिए, इतने में आपका काम चल जाएगा। बाकी ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। इफ़ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एट इक्वली स्पेस्ड पॉइंट x नॉट प्लस ए माइनस एच एक्स नॉट प्लस माइनस 2h आर गिवन बाई वाई नॉट y1 y2 रिस्पेक्टिवली, देन y इक्वल टू वाई नॉट यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल t डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई माइनस 1। ठीक है, प्लस प्लस 1 यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4 वाई माइनस 2 प्लस सो ऑन, वेयर u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। ठीक है, आपको बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। बाकी मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे प्रूफ करना है। यहाँ पे h को क्या बोलते हैं, नीचे आप कमेंट में बताएंगे। बहुत पहले चैप्टर में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो h को क्या बोलते हैं, एक बार रिवीजन के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, टेकिंग x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, x2 बराबर एक्स नॉट माइनस एच, x3 बराबर एक्स माइनस प्लस 2h। ठीक है, इस टाइप से लेते चले जाएंगे। देखिए ले नहीं रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी वजह से ले रहे हैं। ये देखिए एक्स नॉट प्लस माइनस एच, एक्स नॉट प्लस माइनस 2h। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो देन वी नो दैट बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये हमको पता है, ये पढ़ के रखा है आपने। ठीक है, अभी पिछले चैप्टर में शायद पता नहीं प्रूफ कराया कि नहीं कराया, लेकिन इस पे बेस क्वेश्चन तो कराए हैं। ये फार्मूला भी लिखवा दिया था। ठीक है, मतलब उसी में क्वेश्चन में था, तो वहाँ पे आपने देखा था। तो इस फार्मूले को बिल्कुल रट लीजिए। ये भी बहुत काम का फार्मूला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस भी आते हैं। तो इसको ये इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, ये कौन सा है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है। और हम लोग प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, तो गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज अ स्टेटमेंट में दिया हुआ है, बस हमको उसी चीज़ को यूज़ करना है। वेयर यू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस अपॉन एच दिया हुआ है, हम लोग इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यूज़ करने में यूजिंग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस देन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो देखिए इसको यू मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया, एच से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एच से यहाँ पे डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एच से डिवाइड कर दिया, एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पूरे को यू मान लिया हमने। ठीक है, एक्स माइनस, मतलब इस टाइप से लिखा हुआ है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच इक्वल टू यू, ये मान लिया। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई एस से डिवाइड, यहाँ भी ऐसे एस से मल्टीप्लाई एस से डिवाइड, क्योंकि एस से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करने से ये काट देंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से काट देते हैं तो वही आ जाएगा, तो इसको यू मान लिया। तो एफ एक्स नॉट तो ऐसे ही रखेंगे हम लोग, इसकी जगह पे यू रखेंगे, यू, और ये वाला एच जो मल्टीप्लाई किया है भाई इसका, तो ये तो इसमें कंप्लीट हो गया, यू वाले में ही आ गया, लेकिन ये बचा, इसको नोट कर दिया और ये फंक्शन को लिख लिया। इसी टाइप से इसमें भी यू एच और बाकी पूरा ऐसे ही नोट करते जाना है। देखिए ये वाली लाइन बिल्कुल एज इट इज़ है। ठीक है, जैसा मैं बताया अभी। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स नॉट ये लिख लिया, यहाँ इसकी जगह अपॉन एच की जगह पे यू लिख दिया, एक एस एच यहाँ पे ऊपर बचा हुआ था, मल्टीप्लाई किया था वो वाला एच, और एफ ये वाला फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी जगह जो है यू लिख दिया, और एच ये वाला बचा हुआ था, और ये, ठीक है, ये लिख दिया।
तो इस टाइप से इतना जो है पूरे फंक्शन में इसी टाइप से रखना है, तो ये रख लिया। और उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट एफ एक्स नॉट प्लस कॉमा एक्स नॉट प्लस एच, ये कहाँ पे यूज़ किया था ये ज़रा बताएंगे आप लोग, ठीक है। एफ एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला अपॉन में सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, मतलब एफ एक्स कॉमा वाई है तो क्या हो जाएगा, एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो उसी में वाई की जगह पे यहाँ पे एक्स नॉट है, सॉरी एक्स की जगह पे एक्स नॉट है, वाई की जगह पे एक्स नॉट प्लस एच है, तो वही यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिए, यही इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। आप देखेंगे एक्स नॉट और एक्स नॉट ये कट रहे हैं, इसको काट देंगे, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला होता है, आपने फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉरवर्ड एफ एक्स सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला यही था, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये काहे का है, डेल एफ एक्स नॉट का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ तो देखिए डेल एफ एक्स नॉट लिख दिया यहाँ पे अपॉन में ये कट गया तो बचा क्या, एच, इसको एच है ये, एन मत समझिएगा। तो डेल एफ एक्स नॉट को हमने डेल्टा वाई नॉट लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। वाई नॉट है तो डेल एफ एक्स अपॉन एच को क्या लिखेंगे, वाई नॉट अपॉन एच, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देखिए, ये यहाँ से नोट किया, एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट प्लस एच एक्स नॉट प्लस 2h इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स नॉट की जगह आपको वाई नॉट रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ एफ एक्स नॉट है, फंक्शन एफ एक्स का क्या है, वाई है, जैसा कि प्रूफ करने में आपने देखा था, यहाँ पे वाई प्रूफ करना है, तो हम जहाँ जहाँ फंक्शन है ये, तो वहाँ वाई मानना है, ठीक है। तो ये हो गया डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट की जगह वाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देन अगला फिर इसी टाइप से आपको पता है कि मतलब जितना जितना यहाँ से बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उतना यहाँ पे मतलब बस पावर बढ़ती जाएगी अपॉन में फैक्टोरियल, बस वही आना है सब कुछ। तो यहाँ से देखिए, जब हम लोग इसको ले रहे थे तो ये आ रहा था, अभी इसके पहले क्या आया था, डेल वाई नॉट अपॉन एच, यही तो आया था, किसका था वो, एक्स कॉमा एक्स नॉट प्लस एच का था वो। अब यहाँ पे 3 टर्म हो गए, ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, पीछे चैप्टर में शायद सेकंड चैप्टर में था, ठीक है। तो यहाँ डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर ये आ गया, इसको फिर से वाई नॉट लिख दिया। आगे जब ये वाला लेंगे तो इसी टाइप से ये वाला लिखेंगे और फिर इसी टाइप से लिखते जाएंगे। देन हमारा फंक्शन जब सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा इस टाइप से फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, आपको बाकी कुछ याद नहीं रखना है, प्रूफ कुछ भी याद नहीं रखना है, समझ लिया होगा अगर तो याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ वाई नॉट प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 फैक्टोरियल 2। देखिए कैसे याद करना है, तो पहला तो वाई नॉट हो गया, पहला टर्म तो वाई नॉट हो गया, ठीक है, प्लस एक यू आया और साथ में डेल वाई नॉट आ गया, ठीक है। अगले में क्या आया, एक यू आया, यू में से एक माइनस हो गया, अपॉन में फैक्टोरियल 2 आया। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है, ठीक है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 चलता जाएगा, साथ साथ ऊपर क्या चलता जाएगा, यू, फिर यू माइनस 1 यू प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 होगा एक, ठीक है। और यहाँ से डेल वाई नॉट डेल वाई माइनस 1 डेल क्यूब वाई माइनस 1 डेल पावर 4 माइनस 2, ठीक है। ये दरअसल बाइनोमियल से चलता है, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से याद रखना है, विच इज़ रिक्वायर्ड गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये फॉरवर्ड है, ठीक है। और बैकवर्ड का भी इसी टाइप से निकालेंगे, इसको इस टाइप से अरेंज भी कर सकते हैं। दिस फार्मूला इज़ यूजफुल फॉर वाई, फिर डेल वाई नॉट, फिर ये बड़ा, फिर कम हुआ, फिर बड़ा, फिर कम हुआ, ठीक है, इस टाइप से। तो यू लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है, ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस फार्मूला यूजफुल फॉर यू लाइज बिटवीन 0 to 1। इट कैन ऑल्सो भी रिटन एज, आप इस टाइप से देखिए बाइनोमियल फॉर्म में भी लिख दिया, UC1 डेल y2 UC2 डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 UC3 U प्लस 1 C3, ठीक है, डेल क्यूब वाई माइनस 1, ठीक। तो इसी टाइप से इसको खोलेंगे, बस इतना ही आज पढ़ेंगे। कल हम लोग इसके आगे का देखेंगे बैकवर्ड वाला, देखिए मैं दिखा देती हूँ। कल ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आप पढ़ेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। और चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जल्दी ही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल क्लास नहीं हुई थी,
तो कोई बात नहीं है, आज हुई है वो तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।